Hello everyone, Namaskar, welcome back again to AME5. Today in this video we are going to discuss about career as a dietitian या फिर न्यूट्रिशनिस्ट जिसे हम कहते हैं। तो उसमें भी आप अपना करियर को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। किस तरह से करना है बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। हु आर डाइटिशियंस, स्कोप और करियर क्या है इस जॉब में, और डाइटिशियंस क्या करते हैं एक्चुअली, जनरली व्हाट दे डू, राइट, और क्या क्या कोर्सेस एंड प्रोग्राम्स आपको करना पड़ेगा। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री रहेगी, मास्टर डिग्री आपको रहेगी इसमें, और हाउ टू बिकेम ए डाइटिशियन, और क्या क्या ऐसे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं जहाँ पे आप स्किल गेन करके, सर्टिफिकेट हासिल करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के और भी करीब हो सकते हैं, और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो डाइटिशियन का कोर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। एंड करियर प्रॉस्पेक्ट्स, जॉब प्रोफाइल, सारा कुछ जैसे हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे थे उसी तरह इस लेक्चर में ही वही पैटर्न फॉलो किया जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली डिमांड चल रहा है हेल्थ और न्यूट्रिशनल सर्विसेज के लिए। कई सारे लोग जो है डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट को प्रिफर कर रहे हैं दोस्तों, बिकॉज जिस तरह से कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है 2019 से लेकर आज तक, अभी भी चल रहे हैं, कई सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो इसके दौरान दो चीज़ों का बहुत ही डिमांड देखने को मिला है हम लोगों को। एक, कई सारे लोग आयुष मेडिसिन के तरफ जा रहे हैं, बिकॉज आयुष मेडिसिन में अगर आप करियर परस्यू करना चाहते हैं तो उसके पर भी मैंने लेक्चर बनाया रखा है कि किस तरह से, उसके मैं स्टैटिस्टिक्स भी बताया रखा हूँ कि कोविड-19 के बाद किस तरह से आयुष मेडिसिन का डिमांड इंक्रीज हो चुका है। और दूसरी जो चीज़ है वो डाइटिशियन है दोस्तों, कि हेल्थी, अपनी बॉडी को हेल्थ बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या न्यूट्रिशन ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, कितने कैलोरीज चाहिए, कितना प्रोटीन्स चाहिए, सारा कुछ एक डाइटिशियंस के ज़रिए से, न्यूट्रिशनल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके ज़रिए से सजेस्ट किया जाता है। तो कई सारे लोग जो है इनको ऑनलाइन ज़रिए से कांटेक्ट करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में, तो उनको कांटेक्ट करके अपनी हेल्थ बना रहे हैं, अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो चलिए बेसिक डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, हु आर डाइटिशियंस। देखिए डाइटिशियंस आर नथिंग बट, जैसा मैंने अभी कहा आपसे, दे आर ऑल्सो ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु ट्रीट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं, जो भी पेशेंट्स उनके पास आते हैं उनको सुपरवाइज किया जाता है, कई सारे टेस्ट करते हैं पहले, ब्लड टेस्ट वगैरह, तो उसमें उनको पता चलता है कि कौन से विटामिन की कमी है, क्या क्या न्यूट्रिशंस की कमी है इनकी बॉडी में। उसके हिसाब से इनको डाइटरी प्लान दिया जाता है दोस्तों। पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि प्रॉपर खाना किस तरह से खाए, कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल केयर कैसा रखें अपने आप को, और एक्सरसाइज भी बताई जाती है कि किस तरह से किया जा सकता है, बिकॉज दिस डाइटिशियन हेल्प्स इन चेंजिंग द डाइट ऑफ देयर पेशेंट बाय गिविंग देम ए हेल्थी डाइट शेड्यूल, जिसमें आपको प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, फैट्स होता है, सारा कुछ जो मिला के जो गुड अमाउंट ऑफ आपको हेल्थ बनेगी, तो उसके हिसाब से ये लोग डाइट को सजेस्ट करते हैं। और उसमें भी आरडी होते हैं, आरडीएन, जिसे हम, आरडी मतलब रजिस्टर्ड डाइटिशियन जिनको कहा जाता है, और रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जो कि एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सर्टिफिकेट लेना है और क्या क्या कोर्सेस आपको करने पड़ेंगे। तो पहले यहाँ पे स्कोप जान लेते हैं इसका। देखिए अगर आप एक आरडी बन जाते हैं, एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन आप बन जाते हैं, देन आपको कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलते हैं इन हॉस्पिटल्स, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों जगह पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलते हैं। क्योंकि आज के जो ज़माने में द डिमांड ऑफ डाइटिशियन इज़ वेरी हाई इन इंडिया दैन एनी अदर कंट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया था कोविड-19 का इम्पैक्ट, ओके। और जो कोई भी डाइटिशियन बनना चाहता है उनके लिए तो दूसरा रास्ता भी खुल चुका है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओके, उनके ज़रिए से भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए, सो व्हाट डाइटिशियंस जनरली डू, तो इनका काम क्या है, ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली। देखिए ये बात तो हमने डेफिनेशन में ही देख लिया, द डायरेक्ट द पेशेंट अबाउट द प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट एंड हेल्थी रहने के लिए लोग मदद करते हैं दोस्तों। दे विल ऑल्सो प्रोवाइड द एजुकेशन टू द पीपल अबाउट द फूड एंड न्यूट्रिशन इश्यूज ऑल्सो, और ये एडवाइस भी करते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जनरली आपने सुना होगा जंक फूड नहीं खाना है, राइट, लीफी वेजिटेबल्स आपको खाना पड़ेगा, राइट, और मीट वगैरह भी कम करना पड़ेगा। जो भी हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर ओबेसिटी बढ़ाने की जो चीज़ें हैं उसको कम करने की आपको बात की जाती है। सारा कुछ डाइटिशियन आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है। सो बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th तो पास होना ही है ऑब्वियसली, हर वीडियो में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि 12th आपको एटलीस्ट 50% से पास होना है। उसके बाद कई तरह के कोर्सेस एंड प्रोग्राम है। देखिए सर्टिफिकेशन कोर्सेस, जैसा हमने पहले भी बताया था ना
इसमें आपको सेपरेट सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, जो कि मिनिमम ड्यूरेशन इसका 6 मंथ्स का रहता है दोस्तों, और मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका 2 साल का रहता है, याद रखिए। और उसके बाद आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, 3 साल का ड्यूरेशन होता है। और उसके बाद मास्टर डिग्री भी है दोस्तों इसमें, जो कि 2 साल का ड्यूरेशन इसमें रहता है। सो हाउ टू बिकेम अ डाइटिशियन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, या फिर आप डिप्लोमा करके जो सर्टिफिकेशन कोर्स करके बन सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री ऑफ साइंस पहले आपको ये अचीव करना पड़ेगा। उसके बाद इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी आपको कहीं ना कहीं हेल्थ केयर फैसिलिटी में, या फिर जो भी फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, या ऑलरेडी कोई डॉक्टर हो या फिर कोई डाइटिशियंस हो, उसके अंडर आप काम करना पड़ेगा 1 साल तक, ताकि आपको एक्सपीरियंस पता चले। उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे एज ए डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, वो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, राइट। और स्पेशलाइज्ड फील्ड्स क्या क्या होते हैं इसमें, या तो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस हो गया, फूड एलर्जी में आप काम कर सकते हैं, राइट। और ऑन्कोलॉजिकल में आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे जीरोंटोलॉजिकल न्यूट्रिशन भी है, ये इनका बहुत डिमांड होता है, जीरोंटोलॉजिकल न्यूट्रिशन, वहाँ पे भी आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। एंड व्हाट आर द कॉलेजेस विच ऑफर द डाइटिशियन कोर्सेज की बात करें, पहला हमारी एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा की, लेडी इरविन कॉलेज जो न्यू दिल्ली में है वही, और चिन्मया डिग्री कॉलेज जो हरिद्वार में है, BHCL, वो भी लोग ऑफर करते हैं। और देवी अहल्या नर्सिंग कॉलेज जो है इंदौर में, वहाँ पे भी ऐसे सारे कोर्सेस को ऑफर किया जाता है, आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, राइट। कि इस करियर का स्कोप बहुत ही वाइड होने वाला है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने आप को फिट और हेल्थी मेंटेन करे दोस्तों। तो ऑब्वियसली वो लोग प्रॉपर डाइट फॉलो होना चाहते हैं, और लोगों को तो उतना आइडिया नहीं होता है कि किसमें क्या क्या प्रोटीन्स होते हैं, क्या क्या विटामिन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली वो डाइटिशियन और न्यूट्रिशन को कांटेक्ट करता ही है। तो इसके ज़रिए से जो है आपको डिमांड बढ़ेगा हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स में, राइट। क्रूज लाइन्स की बात करें, होटल्स की बात करें, और कई सारे ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो इनको रिक्रूट करते हैं एज ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ताकि वो विलेजेस में जाके, रूरल एरियाज में जाके कई तरह के स्कीम्स के अंडर वो काम कर पाए और उनको प्रॉपर फूड डिलीवर कर पाए। जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो क्लिनिकल डाइटिशियंस हो गया, ये तो बेसिक है। मैनेजमेंट डाइटिशियन, कंसल्टेंट डाइटिशियन आपको बन सकते हैं आप, राइट। बिजनेस डाइटिशियन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन में भी आप जा सकते हैं। और सैलरी की बात किया जाए तो इसमें एज ए फ्रेशर, अगर आप पहली बार सर्टिफिकेशन कोर्स किया है 2 साल का या फिर 6 महीने का, फ्रेशर की तरह आप ज्वाइन हो रहे हैं किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, तो मिनिमम आपकी सैलरी रहेगी 25,000 दोस्तों, ठीक है। 25,000 to 30,000 तक ये जाएगा। अगर आपके पास अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गया है तो आपकी सैलरी इट विल गो अप टू 70,000 पर मंथ। देखिए कितना डिमांड है। और कोविड-19 के बाद जिस तरह से ये आयुष और ये न्यूट्रिशन डाइटिशियन वालों का जो डिमांड बढ़ चुका है, और उसको देखते हुए आगे कई सालों तक इसी तरह कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने आप को हेल्थी और फिट रखे। उसके अलावा भी आपको कई तरह के हैंडसम पे एंड पर्क्स भी मिलते हैं इसमें, अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में अपने जॉब को परस्यू कर लिया है। तो दिस इज़ अबाउट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। उम्मीद है आपको एक ओवरव्यू पता चला होगा कि क्या क्या कोर्सेज करना पड़ेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सैलरी है, क्या क्या इसका करियर पर्सपेक्टिव है बल्कि। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।